अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एएस एंड ए लेवल मैथमेटिक्स की बुक प्योर मैथमेटिक्स 1 की कंप्लीट वीडियो सीरीज के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज सारे बच्चे मिलकर मेरे साथ ये वीडियो बनवा रहे हैं, बल्कि अब तो मुझसे आगे निकल चुके हैं और एक्सरसाइज 4A हम कर चुके हैं, 4B अब हम करने जा रहे हैं। बच्चों की लड़ाई में आवाज़ आपको कुछ कम आ रही होगी, लेकिन कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक कर चुके थे, 6 से ऑनवर्ड्स हमें बनाने हैं। लेट्स सी कि आज की वीडियो में हम कितने बनाते हैं। पहला सवाल है, सर्कल का रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, सेंटर दिया हुआ है ओ, और पी क्यू जो है टेंजेंट है, इसका मतलब है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। और उसके साथ साथ इन्होंने बताया हुआ है कि स्ट्रेट लाइन है क्यू आर ओ। ओके, यानी हाइपोटेन्यूस ये हो गया। ये परपेंडिकुलर ले लेते हैं, इसको बेस ले लेते हैं। तो अब आपको मालूम क्या करना है, फाइंड एंगल पी ओ क्यू। पी ओ क्यू, so this is the Pythagoras theorem and the trigonometric ratio. Tangent लेंगे आई थिंक। टेंजेंट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दोनों फिगर्स मौजूद हैं। टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा हम लेंगे रेडियन में। और परपेंडिकुलर कितना है भाई, परपेंडिकुलर 8 है, बेस कितना है 6 है, और थीटा इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स। बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि अपने कैलकुलेटर को रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स के बाद 0.927, 0.927 रेडियंस। ठीक है जी, ए हो गया। बी की तरफ चलते हैं। अब मालूम करना है लेंथ ऑफ क्यू आर। लेंथ ऑफ क्यू आर को मालूम करने के कई तरीके हैं। जो मुझे तो समझ में आ रहा है कि पाइथागोरस थ्योरम मौजूद है, तो इस पाइथागोरस थ्योरम के तहत हम ये पूरा ओ क्यू मालूम कर लेते हैं। उसमें से रेडियस, ये रेडियस है तो रेडियस माइनस कर देंगे, विच इज 6। तो ओ क्यू इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू एच इज इक्वल्स टू अंडर रूट 8 स्क्वायर प्लस 6 square, which is equals to 64 plus 36, which is equals to 6 और 4 10, और ये 100 हो गया अंडर रूट। तो ये 100 है मतलब, तो हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू 10। अब इसमें से -6 कर देते हैं, तो जो इसका बी है वो बनेगा हमारे पास 4 सेंटीमीटर। ए बी, नहीं सॉरी, क्यू आर। द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड एरिया। शेडेड एरिया का पेरीमीटर का मतलब हुआ ये 8 सेंटीमीटर में पता है, ये 4 है हमें पता है। अब खाली ये लेंथ ऑफ आर्क मालूम करना है आपको। लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला आपको पता है कि, बल्कि लेंथ ऑफ आर्क अपने मालूम की हुई ये है, एंगल मालूम किया हुआ है। लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला है आर इंटू थीटा। तो विच इज़ इक्वल्स टू, जो हमने क्या करना है, पेरीमीटर मालूम करना है, तो उसमें 8 सेंटीमीटर प्लस करना है, प्लस ये वाला 4 प्लस करना है, और प्लस हमने ये मालूम करना है विच इज़ आर, यानी 6 इंटू थीटा। थीटा कितना है 0.927। इन सब को सॉल्व कर लें तो हमारा जो आंसर आ रहा है पेरीमीटर ऑफ द शेडेड एरिया का, वो आ रहा है 17.6 सेंटीमीटर। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 6 डन हो गया। 7 भी साथ ही कर लेते हैं, अभी टाइम है हमारे पास। लो भाई, 7 इतना आसान सवाल है। रेडियस भी दिया हुआ है, लेंथ ऑफ कॉर्ड भी दी हुई है, नहीं लेंथ ऑफ कॉर्ड नहीं दी हुई, रेडियस दिया हुआ है और एंगल दिया हुआ है। तो आपको लेंथ ऑफ आर्क पहले मालूम करनी है। तो लेंथ ऑफ आर्क मालूम करने के लिए हमारे पास आर थीटा होता है, जिसके ज़रिए से हम आर इज़ 7 एंड थीटा इज़ 2, विच इज़ इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। ये ए तो हो गया हमारा। बी देखते हैं, लेंथ ऑफ कॉर्ड। लेंथ ऑफ कॉर्ड इज़ दिस वन, दिस इज़ द कॉर्ड, ये मालूम करते हैं। अब यहाँ पे हमें मालूम करनी है लेंथ ऑफ कॉर्ड, यानी इस ट्रायंगल का ये लाइन मालूम करनी है। इसके लिए हम कोसाइन रूल यूज़ करेंगे, जो हमने ओ लेवल्स में यूज़ किया था, विच इज़ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। ठीक है, तो हम मालूम करते हैं ए स्क्वायर कह देते हैं ए बी को। अगर हम इसको ए कह देंगे तो अंडर रूट हो जाएगा ये सब कुछ। बी स्क्वायर भी 7 और सी स्क्वायर भी 7 है। 7 से मतलब 49 प्लस 49 माइनस 2 इंटू 7 या 49, 2 इंटू 49 कॉस ए, और ये है 2 रेडियन में। इसको सॉल्व कर लें तो जो सॉल्यूशन आ रहा है वो बन रहा है तकरीबन ये बन रहा है 11.8 सेंटीमीटर। ठीक है, ज़ाहिर है नेगेटिव फिगर को हम एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि अंडर रूट्स को बाहर निकाल लेंगे तो प्लस माइनस बनता है ना, लेकिन माइनस तो लेंथ में हम लेंगे नहीं, इसलिए डायरेक्टली 11.8 सेंटीमीटर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में जाके कंप्लीट हो गया। अब आखिरी बात तो बहुत आसान थी, क्योंकि इसमें यही दोनों ऐड होंगे पैरामीटर ऑफ द शीट सेगमेंट में। ये मालूम है, ये मालूम है, इनको आपस में ऐड कर लें तो इसमें 14 जमा कर लें तो ये हो गया 25.8 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो 6 और 7 डन कर लिया। अब इसको कंप्लीट कीजिए, हम अगली वीडियो में बाकी सवाल सॉल्व करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।